पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। भिवानी का लाल अशोक भी इस कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे हैं। वो गोलियों और बमों की बौछारों के बीच जवान अशोक लड़ते रहे। कारगिल योद्धा अशोक की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। वीर भूमि है हरियाणा और इस हरियाणा के वीरों की जांबाजी के किस्से जग जाहिर हैं। एक शख्सियत मेरे साथ है। उस शख्सियत का जब अगर मैं तारुफ करवाऊंगा तो आप सभी पूरी कहानी को ज़रूर जानेंगे, ज़रूर सुनना चाहेंगे। अशोक कारगिल के नाम से ये शख्स विख्यात है पूरे देश में। 26 जुलाई को जब कारगिल वॉर का अवसान हुआ था, जब कारगिल वॉर ख़त्म हुआ था और देश की सरहद पर जब तिरंगा फहराया गया था, उस तिरंगे को फहराने वाला कोई और नहीं था बल्कि अशोक था। लगातार कई घंटे तक ज़ख्मी हालत में सीने पर गोलियां खाए हुए बम का शिकार होने के बावजूद इस शख्स ने न केवल दुश्मनों के चक्के छुड़ाए बल्कि भारत माँ की सीमाओं की रक्षा भी की थी। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, सबसे पहले सलाम, सबसे पहले सैल्यूट आपको। नमस्कार आपको भी। और मैं माँ भारती के सभी उन वीर जाबाजों को, क्योंकि इन्हीं दिनों में कारगिल युद्ध चल रहा था, उन माँ भारती के सपूतों को सबसे पहले नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो कहानी ज़रूर सुनाइएगा, जो कहानी जो है तमाम लोग जानना चाहते हैं। उस युद्ध की कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब आपने जो है सेना में जो है भर्ती हुए थे, आप किस तरह से जज्बा पैदा हुआ था, किसने आपको बताया था कि सेना में जाना है और कोई काम और कोई रोजगार भी अपना सकते थे? अशोक जी, आप देखिए, आप ताल्लुकात रखते हैं, देखिए रवि जी, मेरा गांव तिगड़ाना है, सैनिकों का गांव है। हर घर से एक फौजी है और सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक है। मेरे पिताजी 4 भाई थे, 3 सेना में थे और मेरे पिताजी ने भी 71 की वार लड़ी थी और वो 71 में डिसेबल्ड होकर आए थे और 89 में मैं छोटा था जब उनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही थी, मेरे गांव से मिली थी, मेरे परिवार से मिली थी। और मैट्रिक पास करने के बाद मैं 18.5 साल की उम्र में 1993 में पहली भर्ती में मैंने सेना ज्वाइन कर ली थी। और मेरी इच्छा थी, मैं जैसे जो किस्से कहानियाँ अपने गांव में अपने परिवार में सुनता था कि दुश्मन से मुकाबला करूं। मेरी पहली पोस्टिंग पुंछ में हुई थी, तो वहाँ भी दुश्मन से आमना सामना हुआ था। उसके बाद में मेरी बटालियन की पोस्टिंग 16 ग्रेनेडियर की 98 में द्रास में हो गई। और जो द्रास के अंदर जो सबसे पहले शहादत दी थी वो भी 16 ग्रेनेडियर के मेरे ही साथी थे। 8 मई को 4 साथी शहीद हुए थे। और उसके बाद में सौरव कालिया की पार्टी को कैप्चर किया था और यहाँ से कारगिल लड़ाई युद्ध घोषित हो चुका था। और ये जो कारगिल लड़ाई है मैंने शुरू से लेके आखिर तक लड़ी थी। और 21 जून को मेरा एक साथी जो कि नागौर का रहने वाला था, साथ खाता पीता था, बड़ा बहादुरी से लड़ा और उसने लड़ते हुए शहादत दे दी। मेरे को सूचना मिली, मैं उसकी बॉडी लेकर आया तो बड़ा गुस्सा था, आक्रोश था। उसके बाद में